सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे? होपफुली सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपकी तैयारियां बहुत ही बेहतरीन चल रही होंगी। मैं आपका अपना अमित सिंह फिर से आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं, जहां पे सीटेट के नोटिफिकेशन रिलेटेड बहुत सारी बातें बताएंगे। आज की वीडियो में काफी कुछ चीजें आपको समझ में आएंगी। कुछ भी समझ में आए या ना आए, फिर भी आपकी अप्रोच डेवलप हो जाएगी। इतने सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, इतने सारे लोग कॉल कर रहे हैं कि सर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्या वजह रह गई है, क्या कुछ चेंजेस होने वाले हैं इस बार। तब तक वही बता दो, उनके बारे में ही प्रिपेयर हो जाएं। तो आज की वीडियो में कुछ इनके बारे में भी बात करेंगे कि सीटेट का नोटिफिकेशन तो लेट हो रहा है, सभी को पता है। मैं इस बारे में कोई दोहराई नहीं देना चाह रहा हूं। इतनी सारी विडंबना चल रही है कि मैं इस बारे में कुछ कह ही नहीं सकता, है ना। तो ये नोटिफिकेशन लेट हो रहा है, तब तक इतने सारे लोगों ने कॉल की है कि सर ये बता दो कि इस बार बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कुछ परिवर्तन होंगे। तो उन परिवर्तन के बारे में भी बात करेंगे कि चेंज क्या होने वाला है। यानी सीटेट के जो नोटिफिकेशन निकलेगा तब तो पता चलेगा ही चलेगा, लेकिन आज की वीडियो में ही आपको पता चल जाएगा कि इस बार क्या बदलने वाला है, क्या नहीं बदलने वाला है, उनको आप पहले जान जाइएगा, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा अगर आपने 10 मिनट मेरे साथ दिए, है ना। तो बात करते हैं। देखो, इतने सारे नोटिफिकेशन आउट हो रहे हैं। चाहे DEET+V की बात करते हैं, उसका भी नोटिफिकेशन 3 अक्टूबर को आउट हो चुका है। केवीएस की बात करें, इसके जो नोटिफिकेशन की बात चल रही थी, पूरा कंप्लीट प्रोसेस हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। बस नोटिफिकेशन निकलने के लिए है ना। जिनके पास सीटेट था उनके लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बस जिनके पास नहीं था वो क्या करेंगे, है ना। तो उनके लिए एक थोड़ी सी दुख भरी कहानी है, बट मैं आपको सारी बातें आज बता देता हूं कि ये क्यों लेट हुआ है, क्यों नहीं लेट हुआ है, कब तक आएगा, कब तक नहीं आएगा। साथ में ही इसके साथ इसके चेंजेस की बात करेंगे। इन सारी बातों को जानने के बाद में एग्जाम कब तक होगा, उन सारी बातों को जानेंगे। आज की वीडियो के बाद में सीटेट के नोटिफिकेशन रिलेटेड कोई भी वीडियो आपको देखना नहीं पड़ेगा। ये मेरी गारंटी है, मैं वादा करता हूं आपसे, है ना। कोई भी डाउट रह जाए फिर भी कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके कमेंट को जरूर प्लान करेंगे। चलते फिर वीडियो में समझते हैं कि क्या क्या बातें आज समझने हैं वाले हैं हम लोग। चलें फिर, होपफुली क्लास आपको अच्छी लगेगी। अगर आप पहली बार आए तो लाइक से सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे, ताकि जब भी वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलते समझते देखते हैं क्या बात यहाँ पे करी गई है। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, हैव अ पेशेंस। बस थोड़ी देर में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आप सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर यूपीटेट की, या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तब भी इजीली आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। कोई भी डाउट रह जाए तो कमेंट जरूर करिएगा। कहीं टॉपिक समझ ना आ रहा हो तब भी कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। 100% कह रहा हूं। कोई भी डाउट हो 6392364076 पे कॉल कर लीजिएगा, मैं आपसे पर्सनली बात कर लूंगा, है ना। तो आज की वीडियो सिर्फ रिलेटेड है सीटेट एग्जाम से। देखो, पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि क्या क्या परिवर्तन होने वाले, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये कॉल करी है। इसके लिए कॉल, मैंने कुछ वीडियोस में अपना नंबर दे रखा है, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे इसलिए कॉल करी कि सर नोटिफिकेशन तो लेट हो रहा है। ये तो मैं समझ गया हूं, पेशेंस में रख रहा हूं, रखते रखते मैं बोर हो गया हूं। कितना धैर्य हम रखें, है ना। तो जितना आप परेशान हुए उससे कई ज्यादा मैं भी परेशान हूं कि नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा है, कि क्या क्या वजह रह गई, सब कुछ जानेंगे। लेकिन इस बात से कॉल करी लोगों ने कि सर कुछ परिवर्तन होने के लिए मैंने सुना हुआ है कि इस बार क्या क्या परिवर्तन होगा। तो मैं बिल्कुल आपको ऑफिशियल बताने जा रहा हूं कि इस बार क्या क्या चेंजेस होने की संभावनाएं हैं, उनको पहले ही जान जाओ आप, है ना। ताकि बहुत सारी चीजें हमारी पहले से ही क्लियर हो जाएंगी। चलो समझते हैं, देखते हैं इस बार क्या क्या परिवर्तन होने वाले हैं। देखो, पहले कुछ स्लाइड के माध्यम से समझ लेंगे हम सीटेट 2025 में अपेक्षित बदलाव क्या हो सकते हैं। देखो, अब बदलाव कुछ इतने भी बड़े नहीं होने वाले हैं, जरा सा आप समझिएगा, चीजें आपको बेहतर समझ में आएंगी। देखो, गर्मी खत्म होने का यार मेरे नाम ही नहीं ले रही। चलो देखो, अब यहां पे सबसे पहले सीटेट परीक्षा मोड की बात कर लेते हैं। हम एग्जाम मोड की बात कर लेते हैं कि पेपर जो है इस बार जो है ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा। देखो, ये सबसे बड़ी बात है। अभी जो 24 में 14 और 15 दिसंबर को जो पेपर हुआ था वो ऑफलाइन हुआ था। इससे पहले 2 बार पेपर जो था ऑनलाइन हुआ था। और इस बार ये क्या कह रहे हैं कि जो सीटेट 2025 में होने जा रहा है दिसंबर में, जिसकी संभावनाएं हैं, अगर नहीं हुआ आगे हुआ जाके जनवरी में, फिर भी इन्होंने कहा है कि इस बार परीक्षा होने की, कह रहे कि इस बार जो पेपर होगा वो सीबीटी मोड में होगा। सीबीटी का मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी ऑनलाइन प्रक्रिया होने वाली है। अब ये मत सोचना कि ऑनलाइन हमारे लिए बहुत दुख भरी कहानी है। ऑनलाइन भी बहुत अच्छा होता है, ऐसी कोई बात नहीं, बट ऑफलाइन तो ज्यादा ही अच्छा होता है। क्योंकि जब हम हिंदी पैडोलॉजी डिस्कस करते हैं, या हिंदी गद्यांश को सॉल्व करते हैं, या हिंदी पद्यांश, या इसके अलावा जो इंग्लिश स्टैंजा होते हैं, इंग्लिश पैसेज होते हैं, वो हमारे पास में जब पेपर आता था तभी हम बढ़िया से सॉल्व कर पाते थे, है ना। क्योंकि सभी की आदत नहीं होती कंप्यूटर पे टेस्ट देने की, क्योंकि वहां पे डर ये रहता है कि यार कोई बटन दब गई तो पेपर ना चला जाए, है ना। ऑनलाइन में ये डर खत्म हो जाता है हम लोगों का। तो इस बार क्या होने वाला है, सीबीटी मोड में, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, यानी ऑनलाइन प्रक्रिया होगी, ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका, है ना। तो ये बात आप समझ जाओ। आगे इन्होंने सिलेबस की बात करी है। देखो, पहली बात तो बहुत सारी वेबसाइट पे
मतलब कि अगर ऑफिशियल में देखा जाए तो परिवर्तन बिल्कुल ना के बराबर था, लेकिन इन्होंने एक जगह पे ये भी लिख रखा है कि पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 यानी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है के अनुसार कह रहे हैं नए विषय शामिल किए जाएंगे। अब ये कह रहे हैं यहाँ पे तो ये लिख के आ रहा है कि कुछ और विषय जो सब्जेक्ट हैं वो भी ऐड होंगे इस बार, ऐसा कुछ है। तभी मैं हर बार यही बोलता हूँ कि जब भी आपको मौका मिले, गोल्डन टाइम होता है आपके लिए कि उस बार सीटेट को निकाल दिया, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का अच्छा मौका होता है यार। अब इतने दिनों से आप देख रहे हो सीटेट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, अब ये कह रहे हैं कि इस बार कुछ और परिवर्तन हो जाएगा, यानी सिलेबस कुछ नया ऐड हो जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? कभी कभी क्या होता है कि यार पता नहीं कभी कुछ भी उसमें रख देंगे, हमें समझ नहीं आता है ना। अभी तक के जो सिलेबस थे सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स जो साइंस जो थी वो बहुत बढ़िया सिलेबस था यार, एकदम एग्जैक्ट सिलेबस था, थोड़ा सा भी आप पढ़ लेते थे एकदम एक ही बार में क्लियर हो जाएगा आपका अभी तक का जो था। लेकिन अगर इन्होंने कुछ ऐड कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी यार मेरे, है ना। फिर भी चलो देखेंगे समझेंगे, जैसा भी ये ऐड करेंगे वो भी पढ़ाया जाएगा, टेंशन मत लो किसी बात की। चलो आगे समझते हैं और क्या परिवर्तन होने की संभावनाएं हैं। देखो आगे इन्होंने लिखा हुआ है, आगे इन्होंने कट ऑफ की एक बात करी गई, उसको भी समझ लेते हैं कि कट ऑफ के बारे में इन्होंने क्या बात की। चलो देखो अब यहाँ पे इन्होंने कट ऑफ के बारे में बात की, जिससे जैसा कि आपको सभी को पता है कि आप ओबीसी से होते थे तो आपको केवल 82 मार्क्स लाने पड़ते थे, और अगर आप जनरल से होते थे तो आपको 90 मार्क्स लाने पड़ते थे। अब इन्होंने यहाँ पे क्या लिख रखा है कट ऑफ के बारे में कि कुछ रिपोर्टों के अनुसार सामान्य वर्ग के न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 82 से बढ़कर 85 हो सकते हैं। मतलब अभी तक जो आपका पासिंग मार्क्स था, अगर आप ओबीसी वगैरह से बिलोंग करते थे तो आपका 82 था, वो 82 से 85 कर दिया जाएगा। ये संभावना है इस बार की जो एग्जाम होने जा रहा है ना। कोई बात नहीं, 3 नंबर तो इतना तो आप ला ही सकते हो यार मेरे। और जो जबकि ओबीसी, एससी और एसटी के लिए 82 पर ही रहने की संभावना है। इसकी आधिकारिक पुष्टि की प्रतीक्षा है, मतलब जितना भी कहा जाए। देखो पहली बात तो ओबीसी उसी में आता था कि ओबीसी के लिए भी 82 बोला जा रहा था, है ना। ये इसको ओबीसी को यहां से काट दीजिए, एससी और एसटी के लिए मान लीजिएगा, है ना। ओबीसी के लिए तो पहले भी 82 था, जिसको 85 किया जा सकता है। तो होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं। ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल फंडा बोल दिया। अगर आप एक वर्ड में छोटे से लाइन में समझना चाहो तो इन्होंने कहा है सिलेबस में कुछ नया ऐड हो सकता है और क्वेश्चंस के पूछने का तरीका थोड़ा बदल सकता है ना। इसके अलावा इन्होंने और बोल दिया, ये पैटर्न की बात की कि अगर 82 मार्क्स ओबीसी के लिए आते थे तो हो सकता है इस बार 85 का पैटर्न रखा जाए कि आप 85 लाओगे तभी पास माने जाओगे, है ना। ये बात है। चलो अब हम समझ लेते हैं नोटिफिकेशन रिलेटेड क्या क्या बातें हैं, कब तक ये आने वाला है, कब तक नहीं आने वाला है, इन बातों को जरा समझ लेते हैं, क्योंकि इन्हीं के बारे में बहुत सारी क्या नाम विडंबनाएं बनी पड़ी हैं कि कब तक आएगा कब तक नहीं आएगा। सब परेशान हो यार मेरे कि तैयारी करते करते मैं बोर हुआ जा रहा हूं और पता नहीं नोटिफिकेशन कब तक आएगा। चलो मैं सारी बातें आपको बता देता हूं कि कब तक ये आएगा कब तक नहीं आएगा, समझते हैं। देखो अब मेरी बात जरा सुनना ध्यान से। देखो पहली बात तो अगर सीटेट एग्जाम के नोटिफिकेशन की बात कीजिए तो आप सभी को पता है, क्योंकि इतने सारे वीडियो से यूट्यूब पे चल रहे हैं, आपने देखे भी होंगे नोटिफिकेशन से रिलेटेड कि नोटिफिकेशन आज आएगा, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, सब कुछ चल रहा है यूट्यूब पे, आपने देखा होगा, है ना। तो सबसे पहली बात तो रही, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आपने टीचिंग ट्रेनिंग कर रखा है कि अगर दिसंबर में एग्जाम होगा तो ये बताओ, किसी भी एग्जाम की तैयारी आप करते हो, जब भी किसी भी एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन आता है तो 2.5 या 3 महीने पहले आता है ना। दिसंबर के बीच में कितना बचा हुआ है, नवंबर बचा हुआ है, अक्टूबर फिनिश पे है। अब ये सोचो कि अगर अक्टूबर में नोटिफिकेशन नहीं आया, पहली बात तो 10 दिन बचे, मुझे नहीं लगता आएगा, है ना। कि बाई चांस भी अगर आ भी गया तो देखा जाएगा, फिलहाल के लिए तो अभी संभावनाएं इतनी बेकार हो चुकी है, इतना फेल्ड एजुकेशन सिस्टम है कि मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा नोटिफिकेशन आएगा, है ना। हम सब ही इतने परेशान हैं। तुम सोचो ही अगर नोटिफिकेशन आने को होता अक्टूबर में तो दिसंबर में एग्जाम 1 महीना पहले कैसे कराएंगे, है ना। तो लेकिन कहा नहीं जा सकता इन लोगों का कितना फेल्ड एजुकेशन सिस्टम है, निकाल भी सकते हैं 10 दिन के अंदर, है ना। 10 दिन के अंदर ये नोटिफिकेशन निकाल भी सकते हैं, जैसा कि वेबसाइट पे दिख रहा है कि अक्टूबर के लास्ट वीक में आ जाएगा। ये जो 10 दिन दिखे हुए हैं, 8 दिन बचे हुए हैं, इनमें दिख रहा है नोटिफिकेशन हो सकता आ जाए। बट जितना भी कहा जा सकता है, कुछ कुछ भी मतलब हम अपने पास से ऐड नहीं कर सकते, झूठ नहीं बता सकते यार कि आ ही जाएगा, है ना। तो सोचो, पर ये मत सोच लेना, क्योंकि आपको पता है कि जो जनवरी में यूपी टेट होने जा रहा है 30 और 31 तारीख को, उसके बारे में दोहराए बिल्कुल सिंपल दी गई, बिल्कुल लेटर निकाला जा चुका है कि यूपी टेट जनवरी में होगा 100%। क्योंकि इन्होंने बोल रखा है, अभी क्लिप आई थी एक 13 अक्टूबर को, जिसमें इन्होंने बोला है कि उस डेट को 29 और 30 जनवरी को क्या नाम कोई भी एग्जाम ना रखा जाए। मतलब जिन जिन सेंटर पे ये करवाएंगे यूपी टेट की परीक्षा, उन सेंटर पे कोई भी
जो है कंपटीशन ना रखा जाए, कोई परीक्षा ना रखी जाए, हमको खाली संस्थाएं चाहिए, है ना? तो उस बात से ये क्लियर होता है कि यूपी टेट तो जनवरी में जरूर हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? तो आप पढ़ाई करते रहिएगा, सीटीपी हो चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, तो तीनों सेम ही होते हैं बिल्कुल, चाहे यूपी टेट हो और चाहे सी टेट हो, है ना? तो दोनों एग्जाम का नोटिफिकेशन किसी भी दिन आ सकता है, एकदम बिल्कुल तैयार रहिए आप, है ना? सीटेट के लिए तो बिल्कुल रेडी रहिए, किसी भी दिन आउट हो सकता है और केवीएस का नोटिफिकेशन भी किसी दिन में आउट हो सकता है। उसके लिए भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, सारी चीजें रेडी हो चुकी हैं। मीटिंग्स होने के बाद में आप सारी चीजें क्लियर होने के बाद में बस यही रह गया है रिक्वायरमेंट के लिए, बस नोटिफिकेशन इनको निकालना है और वो किसी भी दिन आउट हो सकता है। ये तीनों चीजें बस किसी ना किसी दिन आउट हो जाएंगी। तो यही है, मैं यही कहना चाहूंगा आपसे कि आप तैयारी जो है करते रहिए मेरे यार, बढ़िया तरीके से, क्योंकि इस बार आपको निकालना है ना? मतलब इस बार सीटेट को आपको क्लियर करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। समझ गए मेरी बात? और कैसे क्लियर करना है, किस डायरेक्शन में चलना है, ये बातें मैं आपको बता चुका हूँ वीडियोस के माध्यम से। आप जाके वहां से पूरा पैटर्न देख लीजिएगा, एक ही बार में क्लियर हो जाएगा, है ना? आपको कोई किताब नहीं खरीदनी पड़ेगी, मैंने इतने वीडियो दे दिए हुए हैं, इतना सारा कुछ दे दिया हुआ कंटेंट, अगर आप थोड़ा से भी प्रिपेयर कर लीजिए, उनमें से कुछ ही मॉक टेस्ट लगा लीजिए, तब भी क्लियर हो जाएंगी चीजें। अगर कुछ ऐड होगा तो उसको भी स्पेशली हम लेके आएंगे आपके सामने बहुत ही इजी वे में। कोई भी टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस आप पढ़ाई करते रहिएगा। नोटिफिकेशन तो किसी ना किसी दिन आउट होने वाला है, वो तो आउट हो ही जाएगा, है ना? नहीं दिसंबर में तो जनवरी में तो होगा एग्जाम, जनवरी में तो फरवरी में कराओगे कराओगे तो भाई। बट जिनके पास इस बार था सीटेट वाला, जिन्होंने 24 में पास कर लिया था, उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है केवीएस की जो आने वाली है। बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए, इस बार आप निकाल दीजिएगा, अच्छे से जॉब ले लीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये टाइम निकल जाएगा, टाइम को यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है यार मेरे, है ना? चलिए, कोई डाउट रह जाए कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर कमेंट को प्लान करेंगे, आपका जवाब तो जरूर मिलेगा, कुछ भी पूछिएगा, है ना? मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई आशा और उम्मीद के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। मिलते रहेंगे। और किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो जुड़ जरूर जाइएगा, सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे, ताकि जब डेली पर डेली 6 बजे मैं वीडियो ला रहा हूँ, आपके इन्फॉर्मेशन आपको देने के लिए, कोई भी चेंज होगा तो हम आपको जरूर बताएंगे, चाहे वो केबीएस हो, चाहे रीट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो। टीचिंग एग्जाम की तैयारी के लिए आप इजीली कनेक्ट हो सकते हो। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।